ये जय घोष है उस गाथा का जिसने शिक्षा की क्रांति के द्वारा बदल डाली लाखों विद्यार्थियों की भाग्य रेखाएं। शिक्षा व संस्कारों के माध्यम से विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु तत्पर है मानसरोवर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, एक ऐसा समूह जिसने कमजोर तबके तक उच्च गुणवत्ता की शिक्षा पहुंचाई और आज ये समूह देश विदेश में एक अलग पहचान रखता है। शिक्षा जगत की एक जानी मानी शख्सियत ब्रह्मलीन श्री कमलाकांत तिवारी जी ने अपनी दूरदृष्टि और अथक प्रयासों से सन 1995 में श्री साई ग्रामोत्थान समिति की स्थापना की। उद्देश्य था समाज कल्याण, चिकित्सा एवं शिक्षा के क्षेत्र में वंचित वर्ग के लिए उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मुहैया कराने का। इसी लक्ष्य के साथ सन 2001 में ग्रामीण क्षेत्र में मुट्ठी भर शिक्षक और सीमित संसाधनों के साथ श्री साई ग्रामोत्थान समिति के द्वारा मानसरोवर पब्लिक स्कूल की स्थापना की गई। श्री तिवारी जी के कठिन परिश्रम और तपस्या से मानसरोवर की जड़ें मजबूत होती गई और आज ये जड़ें मानसरोवर समूह की विभिन्न शाखाओं, नामचीन संस्थानों के रूप में फैली हुई है। मुखिया मुखुसो चाहिए, खान पान कहूं एक, पालई पोषई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। आज हमारे मुखिया परम पूजनीय श्री कमलाकांत तिवारी जी के अथक प्रयासों का परिणाम है कि मानसरोवर समूह एक परिवार की तरह हजारों परिवारों के पालन पोषण का जरिया है। श्री कमलाकांत तिवारी जी पेशे से इंजीनियर थे और 80 के दशक में वे नेशनल टेक्निकल यूनिवर्सिटी ट्रोंडहायम नॉर्वे से शिक्षण प्राप्त कर अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा लिए भारत लौट आए। वे चाहते तो विदेश में रहकर संपत्ति बनाने में अपनी ऊर्जा लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी सभ्यता, संस्कृति और संस्कार को सर्वोपरि रखा। अपनी सकारात्मक ऊर्जा को समाज सेवा और लोक कल्याण में खर्च करना ही उनका ध्येय रहा। वे वापस आए और मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में इंजीनियर बने। वो कहते हैं ना कि सपने वो नहीं होते जो हम बंद आंखों से देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो हमें सोने ही नहीं देते हैं। उन्होंने नवोदित पीढ़ी को भारतीय संस्कृति के अनुरूप शिक्षा देने का जो स्वप्न देखा था, उसे पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ते रहे और अपनी जीवन की पूंजी की एक एक पाई इस संस्थान को खड़ा करने में लगा दी। इसी के साथ चालू हुआ सफर मानसरोवर का, जिसके गरिमा के आज हम सभी साक्षी हैं। श्री साई ग्रामोत्थान समिति द्वारा मानसरोवर पब्लिक स्कूल के सफल संचालन के बाद उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करने हेतु 2004 में मानसरोवर एजुकेशन कॉलेज, वर्ष 2006 में मानसरोवर नर्सिंग कॉलेज, वर्ष 2007 में मानसरोवर डेंटल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, वर्ष 2012 में श्री साई इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंसेज एवं वर्ष 2015 में मानसरोवर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर, वर्ष 2017 में श्री साई इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक रिसर्च एंड मेडिसिन की स्थापना की गई। आज इन सभी संस्थानों में विभिन्न स्नातक व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत वंचित लोगों को अपेक्षाकृत कम दरों पर गुणवत्ता युक्त उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सन 2018 में मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। लगभग 125 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैले हुए इस विश्वविद्यालय में फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर, फैकल्टी ऑफ फार्मेसी, फैकल्टी ऑफ नर्सिंग, फैकल्टी ऑफ लॉ, फैकल्टी ऑफ पैरामेडिकल साइंस आदि संकायों में विभिन्न कोर्सेज का संचालन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय में आज 1000 से ज्यादा विद्यार्थियों के द्वारा विभिन्न विषयों पर आधारित नए शोध किए जा रहे हैं। मानसरोवर समूह की गौरवशाली परंपरा को ब्रह्मलीन श्री तिवारी जी की अर्धांगिनी श्रीमती मंजुला तिवारी और उनके सुपुत्र मानसरोवर समूह के चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गौरव तिवारी द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है। श्रीमती तिवारी जी के नेतृत्व में मानसरोवर ग्लोबल विश्वविद्यालय राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कर रहा है। उनके नेतृत्व में विश्वविद्यालय को कई प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले, जिनमें
एजुकेशन आइकॉन अवार्ड, फास्टेस्ट ग्रोइंग यूनिवर्सिटी, अंतर्राष्ट्रीय वन मेला प्रथम पुरस्कार, मानसरोवर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, एक्सीलेंस इन डेंटल एजुकेशन अवार्ड, उत्कृष्ट विश्वविद्यालय सम्मान, ज्योतिर्मय सम्मान और सुशिक्षा सम्मान प्रमुखता से शामिल हैं। आपके कुशल नेतृत्व में मानसरोवर ग्लोबल विश्वविद्यालय को विभिन्न पटलों पर मोस्ट ट्रस्टेड यूनिवर्सिटी ऑफ मध्य प्रदेश का दर्जा मिला। मानसरोवर समूह के विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थान और इंडस्ट्रीज से हुए करार विद्यार्थियों को नई दिशा दे रहे हैं। समूह ने विभिन्न संस्थानों के साथ छात्र हित के विभिन्न विषयों पर MOU साइन किए, जिसमें बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, साउथ एशियन इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रीनविच, मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आदि से हुए करार शामिल हैं। मानसरोवर ग्रुप का यह मत है कि विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास हेतु किताबी ज्ञान से इतर सामाजिक, सांस्कृतिक एवं क्रीड़ा से जुड़ी गतिविधियां आवश्यक हैं। प्रक्रम म्यूजिक फेस्ट, सियाराम कप इंटर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट, द रिमार्केबल कप, अथर्व, तत्व जैसे फेस्ट विद्यार्थियों के चहुमुखी विकास में सहायक हैं। विश्वविद्यालय का ऑन डिमांड रेडियो चैनल MGU रेडियो उड़ान विद्यार्थियों की कलात्मकता और रचनात्मकता को एक नई उड़ान दे रहा है। वहीं करियर डेवलपमेंट सेल मानस विद्यार्थियों के करियर को नई दिशा दे रहा है। मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी का पहला कॉन्वोकेशन हाल ही में विश्वविद्यालय के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। कॉन्वोकेशन में देश के विभिन्न क्षेत्र की नामचीन हस्तियों को मानद उपाधि से नवाजा गया, जिनमें चर्चित चेहरे पद्म भूषण डॉक्टर सुरेश H. आडवाणी, पद्मश्री मालिनी अवस्थी, अभिनेता एवं निर्देशक पीयूष मिश्रा, पार्श्व गायिका कविता सेठ, गायिका श्रद्धा पंडित, कवि अमन अक्षर, जादूगर आनंद, जीवा आयुर्वेद के संस्थापक डॉक्टर प्रताप चौहान और ड्रोन लैब टेक्नोलॉजीज के निदेशक निखिल मेथिया के नाम शुमार रहे। मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी द्वारा हाल ही में उड़ान कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। ये कॉन्क्लेव कंटेंट क्रिएटर्स, डिजिटल एक्सपर्ट्स और इन्फ्लुएंसर्स को जोड़ने का एक मंच बना, जहां हजारों की संख्या में जुड़े युवाओं को राज्यसभा सदस्य श्री विवेक तनखा, मेदांता समूह के डायरेक्टर नरेश त्रेहान, राज्यसभा सदस्य कार्तिकेय शर्मा, नामचीन क्रिएटिव एजेंसी शैबैक के डायरेक्टर हर्षिल कारिया, प्रसिद्ध लेखक अक्षत गुप्ता, साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित युवा साहित्यकार नीलोत्पल मृणाल, वाद्य यंत्र नूरी के रचयिता एवं युवा संगीतकार कविश सेठ, एस्ट्रोलॉजिस्ट पंडित अरुण कुमार तिवारी, आशुतोष प्रतिहस्त, एडमाइस के संस्थापक आर्यन त्रिपाठी जैसी जानी मानी हस्तियों का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। हमारे संस्थापक ब्रह्मलीन श्री कमलाकांत तिवारी जी ने जो भी कार्य सोचे और उन्हें सफल बनाने का निश्चय किया, उसमें उन्होंने 100% सफलता प्राप्त की। आज हम जो मानसरोवर रूपी सुख, यश और विद्या का सागर देख रहे हैं, ये उन्हीं की परिकल्पना, संरचना एवं तपस्या का साकार स्वरूप है। उनके द्वारा बनाए गए इस बाग की खुशबू हमें अनंत काल तक प्रेरणा देगी। धीरे धीरे देखना, धीरे सब कुछ होए, मानी सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए।